क्योंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब समय के साथ वो थोड़ा इधर भी जा रहा होगा, यानी यू तो चेंज होगा। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम स्पीड होता है। तो किसकी स्पीड होगी? तो ये डिस्टेंस जिस रेट से चेंज होगा उसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये है आपका मैग्निफिकेशन और df/dt। तो बच्चों ये वाला डिस्टेंस जिस रेट से चेंज होगा उसको हम इसकी वेलोसिटी बोलेंगे। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एरिया मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्ट एंड इमेज की वेलोसिटीज का रिलेशन देखा था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए भी और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस के लिए भी, और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज के लेक्चर में हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है? तो ये लेक्चर बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो अगर सिर्फ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? हाँ, लेकिन अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये डेरिवेशन से डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है बच्चों? क्योंकि किसी और सिचुएशन में, किसी और क्वेश्चन में हो सकता है कि इसमें इसके डेरिवेशन में यूज हुए जो कॉन्सेप्ट्स है वो इस्तेमाल हो जाए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरिया मैग्निफिकेशन की। तो बच्चों एरिया मैग्निफिकेशन के लिए अगर हम एक कॉनकेव मिरर लें जिसमें ये उसका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है बच्चों? और हमने एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट रखा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बच्चों? जैसे मान लो कि ये पेपर है, ये पेपर है, तो हमने इसको ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, सही है? तो एक बात याद रखना बच्चों, इसकी जो लंबाई है ना वो भी परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये देखो बच्चों, ये लेंथ जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसकी जो चौड़ाई है ये भी परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस से, सही है? तो होगा क्या कि इसका जो इमेज बनेगा वो कहीं यहाँ बनेगा। अब ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। बच्चों मान लो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट l है एंड ब्रेथ ऑफ ऑब्जेक्ट b है। लेंथ ऑफ इमेज l डैश है और ब्रेथ ऑफ इमेज b डैश है। तो हम एक बात जानते हैं यार, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है? यानी कि हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो लेंथ ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, एंड ब्रेथ ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन टाइम ब्रेथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और ध्यान रहे ये कॉन्सेप्ट हम तभी यूज कर सकते हैं जब लेंथ और ब्रेथ जो हो वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और आप जानते हैं कि ये हो चाहे ये हो, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है? अब हम बात करेंगे एरिया मैग्निफिकेशन की। तो बच्चों एरिया मैग्निफिकेशन का मतलब होगा एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों एरिया ऑफ इमेज यानी कि l डैश इंटू b डैश होगा, ठीक है? लेंथ इंटू विड्थ होगा, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट l इंटू b होगा। अब हम लोग l डैश की जगह पे m इंटू l लिख सकते हैं, तो m इंटू l, b डैश की जगह पे m इंटू b लिख सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाई l इंटू b, और ये आप निकाल रहे हैं एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो l से l कैंसिल, b से b कैंसिल, और यहाँ से आपने डिराइव कर लिया एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू m इंटू m। कितना होगा बच्चों? तो ये होगा मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। क्लियर है? सही है। नेक्स्ट बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज की। अगर वेलोसिटीज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो, ठीक है? तो बच्चों एक बार फिर से हम एग्जांपल के लिए एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं जिसमें ये है उसका फोकस, ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मान लो बच्चों यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है O जो कि इधर की तरफ जा रहा है VO वेलोसिटी से। तो आप जानते हैं कि इमेज यहाँ होगा कहीं और इधर जा रहा होगा कुछ VI वेलोसिटी से, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को हम U बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम v बोलेंगे, और मान लीजिए इसका फोकल लेंथ f है। तो हम जानते हैं u, v और f का जो रिलेशन होता है वो हम मिरर फॉर्मूले में लिखते हैं, जो कि होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है? अच्छा बच्चों अब देखो यार, ये तीन चीज़ें जो हैं u, v और f, इसमें से कौन है जो कांस्टेंट है और कौन है जो वेरिएबल है? तो देखो फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, फोकल लेंथ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, वो ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन u और v तो वेरिएबल होगा ना, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा ये u छोटा होता जाएगा, इमेज इधर आएगा तो ये v बड़ा होता जाएगा,
तो u और v वेरिएबल है, बाकी फोकल लेंथ जो है ये आपका कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? अब एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? तो बच्चों 1/v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देखो मैंने डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में ये बताया है, अगर आपने डिफरेंशिएशन ठीक से नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स देख लेंगे जो इसी चैनल पे होगा। शायद अभी तक तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन जब आप देख रहे होंगे उस समय तक मैंने इसको डाल दिया होगा मे बी। ठीक है बच्चों? तो मैंने बताया है कि 1/x का डिफरेंशिएशन अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो होता है -1/x²। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? तो बच्चों 1/x का -1/x² होता है, तो 1/v का -1/v² होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम यहाँ 1/v का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो इतना ही होता, लेकिन हम इसको t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आप जानते हैं चेन रूल में हमने पढ़ा है कि बगल में d ये वाला वेरिएबल जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय d ये वाला वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है? तो 1/v का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा -1/v² dv/dt। सिमिलरली 1/u का डिफरेंशिएशन होगा -1/u² और बच्चों du/dt। और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है और आप जानते हैं कांस्टेंट चीज़ों का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। सही है? अब एक काम करो यार, इसको इधर लेके जाओ, तो इधर बचेगा -1/v² dv/dt, है ना बच्चों? और ये हो जाएगा 1/u² और du/dt। अब ध्यान से समझना बच्चों, dv/dt का क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और बच्चों आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम स्पीड होता है ना, या वेलोसिटी, फिलहाल आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कैसे? अरे भाई तो हम पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं ना, तो कह भले हम डिस्टेंस रहे हैं लेकिन ओवरऑल हम इसको ट्रीट डिस्प्लेसमेंट की तरह कर रहे हैं, जिसमें ओरिजिन हम इसको मान रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में ना पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो यार ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस, इसकी जगह पे हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज और डिवाइडेड बाय v² इज इक्वल्स टू du/dt। क्या है? तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम स्पीड होता है। तो किसकी स्पीड होगी? तो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, यानी हम इसकी जगह पे vo रखेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों vo डिवाइडेड बाय u²। इज इट क्लियर? अब एक काम करते हैं ना बच्चों, हम लोग लिखते हैं यहाँ से vi डिवाइडेड बाई vo इज इक्वल्स टू, माइनस साइन को आप इधर भेज दीजिए और ये हो जाएगा v² डिवाइडेड बाई u²। क्लियर है? अच्छा, हम थोड़ा सा इसको अगर अपने हिसाब से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को तो हम रहने देंगे बच्चों, और क्या हम इसको लिख सकते हैं -v/u का होल स्क्वायर। देखो अल्टीमेटली ये स्क्वायर जो है इस नेगेटिव साइन को खा जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन हमने अपनी तरफ से दे दिया, इसलिए दे दिया ताकि हम -v/u को मैग्निफिकेशन लिख सकें। इसका मतलब यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होगा। और ये कौन सी वाली वेलोसिटीज़ हैं? तो ये वो वेलोसिटीज़ हैं जो मिरर के या यूं कहें कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब बात करेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन फॉर, सॉरी बच्चों लेटरल नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो आपको याद होगा बच्चों हमने देखा था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट du रखा हुआ है, du, ठीक है, मतलब लेंथ इसका du है और जाहिर सी बात है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक u डिस्टेंस पे है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो छोटा सा बनेगा और dv बनेगा और ये भी हो जाएगा ना। तो हमने देखा था बच्चों कि इस केस में जो dv डिवाइडेड बाई du होता है वो माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। इस चीज़ को हमको प्रूफ करना है, तो ये एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। कैसे? तो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले
कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी हम इसको लिखेंगे dv बाई dt। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अरे vi की जगह पे मैंने ये लिखा और vo की जगह पे मैंने ये लिखा। अब dt से dt कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से तुमको मिलेगा dv डिवाइडेड बाई du इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। और ध्यान से देखा जाए तो ये dv क्या है, तो ये जो dv है वो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ इमेज है। और du क्या है, तो du जो है वो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन का स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। तो बस यही प्रूव करना था हमको कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और बहुत छोटा हो तो लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसको डिराइव कर लिया। चलिए अब बात करते हैं, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना बच्चों, तो एक काम करते हैं, उसके लिए भी हम एग्जाम्पल के लिए एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम कहीं यहाँ रखते हैं और इसको हम ऊपर भेज रहे हैं, इसकी वेलोसिटी को हम vo कह देते हैं। क्लियर, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये जो है ना बच्चों ये कुछ a डिस्टेंस पर है। किस डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे मान लीजिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका इमेज कहीं यहाँ होगा। एक मिनट, थोड़ा और नीचे इसको ड्रॉ करते हैं। इमेज जो होगा बच्चों वो कहीं यहाँ होगा और नीचे जा रहा होगा, इसको हम vi कह देते हैं। और मान लो ये b डिस्टेंस पे है। क्लियर है बच्चों, किस डिस्टेंस पे है, तो b डिस्टेंस पे है। तो एक बात हम जानते हैं कि जो a डिवाइडेड बाई बच्चों मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो एक बात हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होता है ना वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो फिलहाल मैं साइन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं b को एज इट इज़ b लिख रहा हूँ। अरे अगर यहाँ ये डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर होगा ना तो b लिखते समय मैं -2 सेंटीमीटर उसको लिख दूंगा। तो अभी मैं एज इट इज़ a और b यूज़ करूँगा। ठीक है, तो वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको हम हाइट ऑफ इमेज कह रहे हैं, इसको हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, तो b बाई a होगा। अच्छा, अब इसको इधर लेके जाओ तो b इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, m इंटू a होगा। क्लियर, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या बच्चों, टाइम। तो b का डिफरेंशिएशन जो होगा वो db बाई dt होगा। अच्छा, m हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्यों कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं मैग्निफिकेशन होता है f अपॉन f माइनस u। ठीक, और u कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने से ये वाला डिस्टेंस थोड़े ना घटेगा या बढ़ेगा, यानी u कांस्टेंट है एंड फोकल लेंथ तो ऑब्वियसली कांस्टेंट होता है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और हम इसको लिख देते हैं dA बाई dt। अब एक बात बताइए, dB बाई dt क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जिस रेट से चेंज होगा उसी रेट को तो हम वेलोसिटी ऑफ इमेज बोलेंगे। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम स्पीड होता है, तो ये डिस्टेंस जिस रेट से चेंज होगा उसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये है आपका मैग्निफिकेशन और dA बाई dt। तो बच्चों ये वाला डिस्टेंस जिस रेट से चेंज होगा उसको हम इसकी वेलोसिटी बोलेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्निफिकेशन का मैग्निफिकेशन है। ठीक है, लेकिन ये कौन सी वाली वेलोसिटी है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है। और ये कौन सी वाली वेलोसिटीज थी बच्चों, ये पैरेलल वाली थी, पैरेलल वाली थी। क्लियर है, ठीक है। अब चलिए अब एक केस और देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी अगर वेलोसिटीज ऑब्लिक हैं। बच्चों ऑब्लिक होने का मतलब हुआ, मैं समझा रहा हूं आपको, कि जैसे अगर मान लो कोई a डिस्टेंस पे बच्चों, a डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो इधर की तरफ जा रहा है,
इधर की तरफ जा रहा है किसी भी vo वेलोसिटी से, ठीक है। तो उसका जो इमेज होगा वो कहीं यहाँ बनेगा, b डिस्टेंस पे बनेगा, और मैं भी इधर की तरफ जा रहा हूँ किसी vi वेलोसिटी से। तो जाहिर सी बात है इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इसको हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट कह देते हैं, इसको हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह देते हैं, इसको हम वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह देते हैं, इसको हम वेलोसिटी ऑफ इमेज का पैरेलल कंपोनेंट कह देते हैं। तो बच्चों पैरेलल वाले केस में हमको कुछ भी अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल साफ साफ लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो जो पैरेलल वाला है वो होगा माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। उसको डिराइव करेंगे भी तो उसी तरीके से करेंगे जैसा हमने पिछली बार किया था। लेकिन बच्चों जब हम लोग ये वाली वेलोसिटी के लिए रिलेशन देख रहे होंगे ना, तब ये वाला फॉर्मूला जो है वो काम नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझाता हूं मैं आपको। एक बार फिर से हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होता है बताना, तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं बिना साइन के एज इट इज लिख रहा हूं। अगर बी पॉजिटिव होगा तो हम उसको पुट करते समय प्लस साइन के साथ पुट करेंगे, बी नेगेटिव होगा तो पुट करते समय इसको हम माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। अभी एज इट इज लिख रहा हूं, तो बी बाई ए हो जाएगा और यहाँ से बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम इन टू ए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मैग्निफिकेशन कांस्टेंट है, तो यहां मैग्निफिकेशन कांस्टेंट नहीं है, यहां मैग्निफिकेशन वेरिएबल है। पिछली बार जो मैग्निफिकेशन था बच्चों ये वाला, ये एक कांस्टेंट चीज थी क्योंकि u चेंज नहीं हो रहा था, और u चेंज नहीं होगा, f चेंज नहीं होगा तो मैग्निफिकेशन भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अब की बार आप जानते हैं कि चूंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब समय के साथ वो थोड़ा इधर भी जा रहा होगा, यानी u तो चेंज होगा, बोलो। और u चेंज होगा तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन होता है f अपॉन f माइनस यू। तो u के चेंज होने की वजह से अब की बार जो मैग्निफिकेशन है वो वेरिएबल आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करेगा। पिछली बार हमने इसको बाहर निकाल दिया था। तो अगर अब हम लिखना चाहते हैं या इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो पहले मैग्निफिकेशन का हम लोग फॉर्मूला लिख ले जो कि होता है f अपॉन f माइनस यू। इज इट क्लियर बच्चों? और तब हम a लिखेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो आप बताइए b का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा db बाई dt, क्लियर है। उसके बाद एक काम करते हैं बच्चों, इधर लिखते हैं, ठीक है, जगह नहीं है इधर लिखते हैं। तो हम लिखते हैं db बाई dt, सही है। अच्छा f तो कांस्टेंट है बच्चों, f को तो सीधे बाहर निकालो, ठीक है। तो अंदर में क्या बच रहा है, a डिवाइडेड बाई इतना। तो हम ना डिवीजन रूल लगा लेते हैं। डिवीजन रूल कहता है कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, यानी कि da बाई dt करो, सही है। और फिर नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दो, यानी कि f माइनस यू को तुम ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद तुम माइनस का साइन दो, ठीक है। फिर अब ऊपर वाले को छोड़ दो, a को आप ऐसे ही रहने दीजिए और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। तो बच्चों अगर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे, यानी तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो f तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। तो 0 माइनस u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा du बाई dt। बच्चों du बाई dt, सही है, du बाई dt हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा जी, डिवाइडेड बाई नीचे वाला कौन सा है, f माइनस यू है, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, f माइनस यू का स्क्वायर कर लेंगे। ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखा जाए तो dB बाई dt क्या है, तो dB बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। तो जाहिर सी बात है ये वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा बच्चों, कौन सा वाला, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। फोकल लेंथ को हम ऐसे ही छाप देते हैं। अच्छा dA बाई dt क्या है, तो बच्चों dA बाई dt जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, क्लियर है। तो हम लिखेंगे, हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन कौन सा डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इज इट क्लियर बच्चों? और उसके बाद आ जाएगा इधर f माइनस यू, ठीक है, सही है। फिर क्या आ रहा है,
माइनस ए है, ए, और अच्छा ये माइनस माइनस मिलकर तो प्लस हो जाएगा ना बच्चों, एक सेकेंड, तो हम इसको प्लस कर देते हैं ए, और फिर हम इसको लिख देते हैं डी यू बाई डी टी। अब डी यू बाई डी टी क्या है, तो डी यू बाई डी टी बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये कुछ और नहीं, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन है। तो यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा वाला, तो पैरेलल वाला, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो तो एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो इतना करना पड़ेगा आपको, और जाहिर सी बात है मैंने आपसे कहा था कि ये जो है ये सिर्फ जेई एडवांस और ओलंपियाड के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस जेई मेन या फिर नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए तो खैर किसी भी कीमत पे नहीं है। तो कैसे निकलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए, तो फोकल लेंथ इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इनटू एफ माइनस यू प्लस ए। ए बच्चों वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ठीक है। फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का पैरेलल वाला कंपोनेंट, ठीक है ना बच्चों, और डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। तो या तो आप प्रॉपरली डिराइव करें, और नहीं तो फॉर्मूले की तरह याद रखना चाहते हैं तो आप इसको याद रखें, और बिल्कुल ये सिर्फ जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात समझो बच्चों, अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, इधर जा रहा है ऐसे, ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, और ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इमेज मान लो बच्चों यहाँ है, तो ये है ना, इधर जा रहा होगा, तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज का पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। तो पैरेलल वाले के लिए तो खैर हम यही वाला रिलेशन यूज करेंगे, परपेंडिकुलर वाले के लिए अगर हमको लिखना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना बच्चों, परपेंडिकुलर वाले के लिए, तो आप बताइए क्या होगा, सबसे पहले तो एफ होगा, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फिर एफ माइनस यू, सही है ना बच्चों, इतना आएगा, और प्लस ए कितना है, तो बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही पड़ा है, तो ए की वैल्यू 0 है, तो ए की वैल्यू 0 है का मतलब हुआ 0 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट और डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। बच्चों ये तो पूरा टर्म खत्म हो गया। अच्छा एफ माइनस यू से एक एफ माइनस यू कैंसिल हो गया। आप इस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को नीचे लेके चले जाएं, तो आप बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कितना आ रहा है, एफ अपॉन एफ माइनस यू, बस यही तो आ रहा है, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, ये तो खत्म ही हो गया, इससे कैंसिल ही हो गया, इसको आप नीचे ही लेके चलेगा। आप बताइए इसको आप क्या बोलते हैं, इसी को तो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कब मैग्निफिकेशन के बराबर होगा, कब, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। और इसी की चर्चा मैं आपसे लास्ट लेक्चर के सबसे लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में कर रहा था, ठीक है। तो ये तब वैलिड होगा जब या तो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से परपेंडिकुलर हो और ना तो अगर तिरछा हो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे हो। तो आशा करता हूं बच्चों समझ में आया होगा, और आई थिंक कि अब किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।